जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड वायु से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं देश की आपके सभी राज्यों के अंदर आपका होमगार्ड वायु से संबंधित क्या खबर है। तो दो तीन तीन राज्यों के लगभग हम खबर इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे पास कमेंट रिसीव हुए थे, उसी के हिसाब से मैं आज के आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। तो डीए एरिया नियमितीकरण को लेकर के और जवानों की नियुक्ति का रास्ता साफ, ड्यूटी को लेकर के जरूरी आदेश जारी हुए हैं। तो आज हम बड़ी खबरें जानेंगे कि आपका वेतन बढ़ोतरी को लेकर के क्या चल रहा है। सारी बड़ी खबरें, आपका सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार बता रही हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको होमगार्ड वैसे संबंधित हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप किस राज्य के होमगार्ड वाई हो, आपकी क्या मांग है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार फैसले दे चुका है कि आपका होमगार्डों को नियमितीकरण होना चाहिए, उनको एक पूरी साल ड्यूटी मिलनी चाहिए और आपका कई सुविधाएं जो पुलिस के समान सुविधाएं हैं वो भी उनको मिलनी चाहिए। तो उसी को लेकर के आज अपडेट आया है, तो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कहाँ से खबर आ रहा है। राजस्थान में एक ही स्थान पर 5 साल से ज़्यादा जमे होमगार्ड कर्मचारी अधिकारी अब हटेंगे। राजस्थान होमगार्ड महकमे के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले आवेदन मांग लिए हैं और विभाग में एक ही स्थान पर 5 साल से ज़्यादा जमे प्रहरी से कंपनी कमांडर तक कर्मचारियों को हटाया जाएगा। विभाग ने तबादले और पदस्थापन के लिए कमांडेंट को निर्देश भी जारी कर दिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 14 जुलाई से 14 अगस्त तक कर्मचारियों के तबादले करने के लिए छूट दी है। इस आधार पर होमगार्ड महकमे में अधिकारी कर्मचारियों को तबादला के लिए आवेदन मांगे हैं। हालांकि कोरोना में वर्तमान इस परिस्थिति को देखते हुए तबादला प्रस्तावना आवेदन ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। तबादला प्रस्तावना के आवेदन विभाग की संस्था व शाखा ईमेल आईडी पर मांगे हैं और अधिकारियों के कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से तबादलों के लिए निदेशालय उपस्थित नहीं होने के लिए पाबंद किया है। उप महासमादेष्टा पंकज महर्षि की ओर से जारी आदेश में सभी कमांडेंट को अगस्त 2007 की तबादला नीति के अनुसार तबादला के लिए कहा गया है और प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर को गृह जिले में पदस्थापन नहीं मिलेगा। आरक्षी कंपनी कमांडर तक एक ही स्थान पर 12 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थापित नहीं रह पाएंगे। आरक्षी के कमांडर लगातार एक स्थान पर 5 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। सेवानिवृत्त 2 साल से कम वाले कर्मचारी अधिकारी का गृह जिले के पास पदस्थापन हो सकेगा। सभी अपने संबंधित कमांडेंट को 19 जुलाई तक आवेदन पत्र देंगे। उसके बाद कमांडेंट अनुशंसा के आवेदन पर 20 जुलाई तक निदेशालय में भेजेंगे और 20 जुलाई के बाद तबादला प्रस्तावन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। दूसरी खबर आपकी यूपी से आ रही है। यूपी होमगार्डों को ड्यूटी को लेकर योगी सरकार का नया आदेश। शासन के होमगार्ड स्वयंसेवकों को अवैतनिक अधिकारियों को पुनः बहाली के बाद ड्यूटी दिए जाने के राह आसान कर दी है। बहाल होने के बाद में अब उन्हें दोबारा प्रशिक्षण पूरा किए बगैर ही ड्यूटी पर लिया जा सकेगा। यह राहत देने के लिए वर्ष 2016 में शासन देश में गुरुवार को संशोधन किया गया और इस शासन देश में यह व्यवस्था थी कि पुनः बहाली के बाद संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को फिर से पुनरावर्ती प्रशिक्षण कराने के लिए ड्यूटी पर लिया जाएगा। और शासन ने भी संज्ञान आया है कि विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति में होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारी बहाली के बाद भी लंबे समय तक ड्यूटी से वंचित रह जाते हैं। अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार ने डीजी होमगार्ड को पत्र लिख करके पूर्व में शासन देश के संशोधन किए जाने की जानकारी दी और यह आदेश में कहा गया कि 2 दिसंबर 2016 के बाद शासन देश में होमगार्ड स्वयंसेवकों की अवैतनिक अधिकारियों की पुनः बहाली संबंधित प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। इससे पुनः बहाली के बाद उन्हें नियमानुसार ड्यूटी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इससे लिए पुनरावर्ती प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। शासन के इस फैसले से बड़ी संख्या में होमगार्ड स्वयंसेवकों की राहत मिलेगी। किन्हीं वजहों से ड्यूटी से हटाए जाने या कभी कभी खुद की वजह से ड्यूटी छोड़ देने की, ड्यूटी वापस जाने की उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो बहाल किए जाने के बाद आदेश के बाद भी ड्यूटी नहीं मिल पाती। मध्य प्रदेश में लागू किया अपनी तरह का पहला आपदा प्रबंधक मॉडल। मध्य प्रदेश की बेहतर तैयारियों के लिए अपनी तरह का पहला आपदा प्रबंधक मॉडल तैयार कर दिया गया है। इसमें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वल्लभ भवन में राज्य स्तरीय स्थिति कक्ष और होमगार्ड मुख्यालय के कमांड सेंटर पर 52 जिलों के नियंत्रण कक्ष का शुभारंभ किया। और चौहान का आपदा प्रबंधन मॉडल देश में अभी अपनी तरह का पहला एवं प्रभावी मॉडल है। चौहान ने ट्वीट किया कि आधुनिक तकनीक की मदद से हम आपदाओं से बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। प्रौद्योगिकी के साथ 5,500 होमगार्ड, 550 SDRF कर्मी और अन्य टीमें किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। वल्लभ भवन की राज्य स्तरीय स्थिति और आपदा नियंत्रण कक्ष का शुभारंभ भी किया गया। ट्वीट करिए उन्होंने बोला कि हर साल बाढ़ आती है, जिसके किनारे पर 272 गांव हैं जो कभी कभी खतरे में आ जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में अभी हमें राहत और बचाव कार्य करना मुश्किल लगता है। ऐसे में सभी स्थानों को पहचान कर ली गई है। दूसरी खबर आ रही है, होमगार्डों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होना शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर होमगार्ड जवानों की उपस्थिति है वो अब जो है सत्यापन है वो आज से ऑनलाइन शुरू हो गया है। इससे ड्यूटी और मस्टर रोल के सत्यापन में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। फर्जीवाड़े और घोटाले का भी अंकुश लगेगा। यह कदम प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में लखनऊ और नोएडा में होमगार्डों के मस्टर रोल का फर्जी सत्यापन कर लाखों रुपए के घोटाले का प्रकरण सामने आने पर उठाया है। होमगार्ड मुख्यालय ने DIG मंडली और जिला कमांडेंट के सर्कुलर जारी कर कहा कि हर जिले में 100% ऑनलाइन व्यवस्था का पालन किया जाए और प्रदेश भर में करीब 90,000 जवान ड्यूटी कर रहे हैं। होमगार्ड मुख्यालय की DIG रणजीत सिंह बताते हैं कि होमगार्ड जिले भी विभाग की निगरानी कर रहे हैं। वहां प्रभारी अधिकारी को लॉगिन ID जारी भी कर दी गई है। वह खुद अपने मातहत अधिकारी से होमगार्ड जवानों की उपस्थिति और मस्टर रोल सत्यापन की जिम्मेदारी देंगे। बिहार के इस जिले में दिखेगा बड़ा बदलाव, जाने क्या होने वाला है खास। भागलपुर जिले की दरोगा और सिपाही को लेकर मेन पावर की कमी दूर होगी और हर जिले में 343 नए सिपाही उपलब्ध कराए जाएंगे और इससे 322 योगदान दिया है। उसके अलावा भागलपुर रेंज में उपलब्ध कराए गए 107 दरोगे प्रमाण पत्रों में भी जांच की जा रही है। भागलपुर जिले में योगदान देने के लिए सिपाही जल्द ट्रेनिंग किए जाएंगे और यह कुल 343 सिपाहियों में से 322 इसके लिए योगदान देने की बात बताई जा रही है। वर्तमान हालत में ऐसी है कि थानों में सिपाहियों की कमी होने के कारण से होमगार्ड जवानों से गश्ती कराई जाती है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होने पर भी होमगार्ड जवान को ही मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। सभी राज्यों के 3-4 राज्यों को मैंने आपको बताया। बाकी आप किस राज्य की खबर पाना चाहते हो मेरे को कमेंट में से पूछ सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर लेटेस्ट खबर पर आप सबसे पहले प्राप्त होता रहे।